नाउ लेट्स डू रिवीजन ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ लेक्चर 2। अचानक से वीडियो कट गई थी, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो एक रेक्टेंगुलर लेमना था, तो इसमें एक एक्सिस ये थी और एक एक्सिस ये थी, और ये I3 एक एक्सिस थी। जैसे ये I1 I2 मान लो और ये I1 मान लो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 और इसके अबाउट 100 और I3 के पूछा, तो अब हमें पता है I3 होगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो 50 प्लस 100 यानी I3 के अबाउट 150 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस 90 पे बाइसेक्ट करी। अब हम जैसे अगर ये जैसे हमें L लेंथ की दे रखा हो रेक्टेंगुलर लेमना ये V, अब हमसे इस एक्सिस और इस एक्सिस और ये थर्ड वाली एक्सिस जो इसके मतलब परपेंडिकुलर है इन दोनों के प्लेन के, और ये दोनों ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट एक्सिस है। तो I1 हम कैसे लिखेंगे जब इस एक्सिस के अबाउट I1 मतलब ये वाली एक्सिस के अबाउट। अब मैंने आपको रेक्टेंगुलर लेमना में समझाया था कि जब ये वाली लेंथ जैसे I1 है तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो ये लेंथ V है। तो ये ऐसा ही तो केस हो गया कि एक रॉड है, उसके सेंटर से ये वाली लाइन पास कर रही है, हमने बस मास ही तो फैला दिया। तो इसके अबाउट mv²/12 नहीं हो जाएगा। जैसे ये रॉड होती थी तो इस पर ये L लेंथ होता था, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट तो इसके मतलब इस परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहे प्लेन में हो चाहे परपेंडिकुलर हो, तो इस लेंथ तो इस ml, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं mv²/12। ऐसे ही जब हम इस वाली एक्सिस के लिए लिखेंगे तो ml²/12 लिख सकते हैं। तो IZ जो होगा I3 जो होगा वो हमारा होगा I1 प्लस I2, I1 हमारा हो गया mv²/12 और I2 हो गया हमारा ml²/12। ये I2 इस वाली एक्सिस के अबाउट ml²/12 mv²/12, तो m/12 ब्रैकेट में L² प्लस b²। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन था सर ने करवाया था, जैसे सॉलिड स्फीयर में IX के अबाउट दे दिया था IY, सर ने IZ, तो वो बच्चों ने इसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी, बट वो यहाँ वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें IZ भी सेम ही होगा, IX और IY की तरह 3D ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये 2/5 mr² भी होगा। ये फिर सॉलिड कौन है, फिर इसका सर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। सॉलिड कौन का होता है 3/10 mr² और सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2। तो अब हम इसका मास जैसे 4 है तो 4 r मीन्स 2 है, इसके लिए भी r²/2 और इसके लिए 3/10 mr² से कैलकुलेट करके निकाल देंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो 3/10 mr² और 3 mr²/2 करके ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस लेक्चर 2 का कंप्लीट रिवीजन हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर लेक्चर 3 रिवीजन।